हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, पिछली वीडियो में हमने ये घेरा बना लिया था, इसके साथ ही हम चोली बनाएंगे। देखिए, पूरा सिलाइयों से ही बताया था मैंने आपको। देखिए, उसके लिए मैंने फंदे बनाने के लिए धागा जितना लंबा लिया था 41 इंच लंबा लिया था मैंने। ठीक है, इसको हमें 4 बार घुमाना है धागे को, 4 टाइम। ये 2 बार हो गया, यहीं से पकड़ के दोबारा घुमा देंगे, ये 3 बार और ये 4 बार। ठीक है, जब हमारा 4 बार धागा घूम जाएगा, देखिए 10 नंबर की सिलाई है, घेरा भी मैंने 10 नंबर की सिलाई से बताया था। ऐसी हमें लूप मिल जाएगी। एक बार घुमाने के बाद ये वाला धागा भी हमें ऐसे सिलाई के ऊपर रख के ऐसे अंदर डाल लेना है। अब ये धागा हमें खींचा हुआ चाहिए, ये हम अपने पाँव में खींचेंगे। 1 मिनट। देखिए, ऐसे 2 गोले साथ में घुमा लीजिए, ऐसे इनको ऐसे खिंचो पड़ना चाहिए हमारे इस धागे के ऊपर। देखिए, एक फंदा तो मेरा सिलाई में बन गया। ठीक है, ये धागा हमने ऊपर घुमाया हुआ है, अब ऐसे सिलाई में डालना है। ये 2 धागे बन गए मेरे, 2 फंदे मेरे बन गए। ये खींचा हुआ धागा मुझे उंगली की मदद से ऊपर रखना होता है सिलाई पे, और इस धागे को ऐसे खींच लेना होता है। ये हम अपने पाँव में खींचेंगे, एकदम खींचा हुआ आ जाएगा इसमें, और एक साथ हमारे फंदे बनेंगे। 72 फंदे मैं इसी तरह आपको बना के फिर दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सिलाई में 72 फंदे डाल लिए हैं, 72 फंदे, 2 ऊपर 70। देखिए, लास्ट में हमें धागा छोटा रह जाता है, फंदे नहीं बनते इससे, तो ऐसे धागे को ऐसे बढ़ा लेंगे, फिर इसमें ऐसे फंदे डाल लेंगे। ठीक है, मेरे 72 फंदे बन गए हैं। अब मुझे सेकंड कलर का धागा लेना है। मेरी प्लाई वाली ऊन है, इसे खोल के मैं ऊपर नोट लगा लूँगी। अगर आपकी दूसरी ऊन है तो आप दूसरी तरह नॉर्मल नोट लगा लीजिए। बस ग्रीन कलर हमें इतना ही चाहिए। सभी फंदे ऐसे सीधे सीधे बनाऊंगी मैं। सॉरी, ग्रीन कलर से नहीं बनाने हमें, ग्रीन कलर हमें छोड़ना है। जो हमने ये इस कलर लिया, इससे बनाएंगे। जितने मेरे फंदे हैं इसी तरह मैं आपको सुई बना के फिर दिखाऊंगी। ये हमारे सीधी तरफ है। लास्ट तक सभी फंदे इसी तरह बनाऊंगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी पूरी सिलाई ऐसे सीधी निकाली है। अब उल्टी तरफ से ये नॉर्मल उल्टी सिलाई बनेगी, और सामने से भी उल्टी बनेगी। मैं आपको उल्टी उल्टी सिलाइयाँ डाल के फिर दिखाती हूँ। ऐसे ही बनेंगी दोनों तरफ से उल्टी सिलाइयाँ। जब इसको हम घूम के सामने आएंगे तो सामने से भी उल्टा ही बनाएंगे। एक बार दिखा दूंगी मैं आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी निकल गई है। अब सामने से भी मुझे इसी तरह उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। दोनों तरफ से मैं इसी तरह उल्टी उल्टी सिलाइयाँ रिपीट करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको, सामने से भी और उल्टी तरफ से। फिर दिखाऊंगी मैंने कितनी सिलाइयाँ डाली हैं। ठीक है, दोनों तरफ से इसी तरह उल्टी उल्टी बनानी है हमें, इस तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। देखिए फ्रेंड्स, सामने से मेरी 2 सिलाइयाँ उल्टी दिखने लगी हैं, और उल्टी तरफ से भी 2 सिलाइयाँ दिख रही हैं। और तीसरी सिलाई ये अब मैं बना के लेके आई हूँ। उल्टी तरफ से ऐसे हम देखेंगे 3 सिलाइयाँ दिखेंगी हमें उल्टी, और सामने से हमें 2 सिलाइयाँ दिखेंगी। अब हम अपना वही डिज़ाइन डाल लेते हैं जैसे हमने घेरे में डाला था। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो एक सिलाई उल्टी, इसकी बदले उल्टी सिलाई ऐसे निकाल लीजिए जैसे हमने अभी निकाली है। देखिए, मैंने 3 फंदे बना दिए हैं। धागा आगे करेंगे, आगे के 3 फंदे फिर बनाऊंगी। 1 2 3। पहले वाले फंदे को ऊपर से गिरा दूंगी। ये धागा ऐसे खींच के रखूंगी ताकि निकल ना जाए फंदा हमारा। धागा फिर आगे आएगा, 1 फंदा बन गया, 2 फंदे बन गए, ये 3 फंदे बन गए। जो सबसे पहले हमने फंदा बनाया था उसके अंदर ऐसे सिलाई डालेंगे। कई बार ये टाइट हो जाता है, इसको हाथ के साथ ऐसे लूज़ कीजिएगा, फिर ऐसे सिलाई डाल के इस धागे को खींच के रखिएगा, दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा दीजिए। ठीक है, धागा फिर आगे आएगा, आगे के 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। सबसे पहले वाले को सिलाई के ऊपर उठाएंगे,
ये धागा खींच लेंगे, ऐसे उतार देंगे। ठीक है, धागा फिर आगे आएगा, 3 फंदे बनाएंगे। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट होगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। फिर सामने आके दिखाती हूँ आपको। देखिए टाइट हो जाता है, इसको हाथ के साथ ऐसे लूज कर दीजिएगा, सिलाई में आ जाएगा। ये धागा खींच के ऐसे उतार दीजिएगा। ठीक है, ये पूरी सिलाई इसी तरह बना के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी, फिर दोबारा सामने आके दिखाऊंगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन के बाद मैंने उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब सामने से मैं अपने ऐसे उल्टे उल्टे फंदे बनाऊंगी। 26 फंदे बनाऊंगी मैं, 26। ऐसे सामने से, चाहे 25 बना लीजिए, 25 बना लीजिए। ऐसे उल्टे उल्टे बनाएंगे 25 फंदे। हम अपनी बाजू निकालेंगे। एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और एक 25। ठीक है, देखिए मैंने 25 फंदे बना लिए। अब यहीं से मैं अपनी सिलाई ऐसे वापस मोड़ूंगी। 25 फंदे बनाने के बाद धागा ऐसे आगे लेके आऊंगी। अब मैं अपने फंदे कम करूंगी, एक वापस सिलाई में रखूंगी, 2 फंदों में सिलाई डाल के एक, ये 2 फंदे कम हो गए, वापस फंदा एक आगे से, ये 3 फंदे कम हो गए, वापस फंदा एक आगे से, 2 का 1, ये 4 फंदे कम हो गए, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, मैंने अपने 7 फंदे कम कर लिए। ये हम ऐसे ही सिलाई में रख देंगे। वापस फिर घुमा लेंगे सिलाई को। देखिए हमने अपनी बाजू निकाल ली है। ठीक है, वापस घुमाएंगे सिलाई को। हमने सिर्फ देखा एक बार घुमा के। अब अपने फंदे जो मैंने कम किए हैं, दोबारा मैं अपने फंदे बढ़ा लूँगी। देखिए हम ना तो इस सिलाई में फंदा निकलेगा और ना ही पहली वाली सिलाई से फंदा निकलेगा। फंदा बन गया, वापस सिलाई में रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे दोनों को। ऊपर धागा बनाएंगे, फंदा, ये 2 फंदे बन गए, फिर वापस बनाएंगे, ये 3 फंदे बन गए, फिर वापस बनाएंगे, ये 4 बन गए, फिर वापस, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, 7 फंदे मेरे बन गए हैं। ऐसे रख दूंगी मैं इसको। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये मेरा पहले ही सिलाई में था। इसको बनाएंगे, एक आगे से बना लेंगे, वापस मोड़ लेंगे, यहीं से धागा आगे करेंगे, इसे उतार के इनको दोबारा बना के आगे जाएंगे। एक हमने बाजू निकाल ली है। सही, मेरा फंदा निकल गया। एक मैं सेट करके दिखाती हूँ आपको। हम आगे से बीच वाले फंदे इसी तरह सिंपल बनाएंगे। जो बीच वाले फंदे हैं, दूसरी तरफ हम फिर अपनी बाजू निकालेंगे। लास्ट के मैं 25 फंदे छोड़ूंगी। बीच वाले फंदे बिल्कुल उल्टे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24 और ये 25। ठीक है, 25 फंदे मेरे इस तरफ हैं और 25 फंदे मैंने इस तरफ बनाए थे अपने। फिर अब कम करेंगे उन 25 फंदों में से। 2 का 1 वापस फंदा, एक आगे से, एक फंदा कम हो गया, ये 2 फंदे कम हो गए, ये 3 फंदे कम हो गए, ये 4, ये 5, ये 6
और ये 7। ठीक है, देखिए दूसरी बाजू हमारी निकल आई है, पहले हमने इस तरफ निकाली है। अब वापस अपने फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सिलाई में रखेंगे। 7वां फंदा भी, इसको फिर बना लेंगे इसी तरह। एक यहाँ से लेंगे, वापस मोड़ेंगे, इनको एक बार बना लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, वही 7 फंदे बनाने हैं हमने। एक फंदा वापस उस तरफ से ले लिया था, ऐसे उल्टा ही बनाएंगे। अगली बार ये हमारा इस तरफ जुड़ जाएगा। चाहे आप अभी जोड़ लीजिए, एक फंदा इस तरफ से ले लीजिए। हमारे फंदे जुड़ गए हैं, बस उल्टी तरफ हमें पूरी उल्टी सिलाई डालनी है, फिर सामने आके दिखाऊंगी मैं। ये भी सिलाई मेरी पूरी उल्टी बनेगी। दोनों बाजू दोनों तरफ हमारी निकल आई हैं। अब उल्टी सिलाई मेरी पूरी उल्टी बनेगी, फिर सामने आके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये फंदे बिल्कुल उल्टे बनेंगे। एक ही सिलाई में मैंने दोनों बाजू निकाल दिए हैं। 25-25 फंदे दोनों तरफ रख के उसमें से 6 फंदे मैंने कम कर दिए, 7 दोबारा बना लिए। ठीक है, अभी उल्टी बनेगी, फिर सामने आके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई मेरी पूरी उल्टी बन गई है। अब सामने से मैं एक सिलाई उल्टी डाल के उल्टी तरफ हम अपने फंदे कम करेंगे। ठीक है, बाजू निकालने के बाद उल्टी तरफ से मैंने उल्टी सिलाई निकाली। अब एक सामने से फिर मैं उल्टी निकाल रही हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सामने से मेरी उल्टी सिलाई बन गई है। उल्टी तरफ से हम अपने फंदे कम करेंगे। 1 2 फंदे बनाएंगे, आगे 2 वाले फंदों का एक बना देंगे। एक फंदा सिंगल, 2 फंदा सिंगल, आगे 2 में सिलाई डाल के एक बनाएंगे। ये हम उल्टी तरफ करेंगे अपना फंदे कम। पूरी सिलाई इसी तरह बनाऊंगी। सामने की सिलाई उल्टी बनेगी, दोबारा फिर यहीं पे आके फिर अपने फंदे कम करेंगे। ठीक है, सामने की सिलाई उल्टी बना के फिर दोबारा यहीं पे आके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ से फंदे कम करके सामने मैंने सीधी सिलाई निकाल ली है। अब दोबारा मैं फिर उल्टी तरफ आ गई हूँ। एक बार फिर हम उसी तरह अपने फंदे कम करेंगे। 2 सिंगल, 2 का 1, 2 सिंगल बनाएंगे और आगे 2 फंदों में सिलाई डाल के एक बना देंगे। पूरी सिलाई इसी तरह बनाऊंगी। सामने की सिलाई उल्टी बनेगी जैसे पहले बनाई है। दोबारा फिर यहीं पे आके हम अपने फंदे ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने सामने से भी उल्टी सिलाई निकाल ली है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा एक बार। 2 सिलाइयाँ तो मेरी ऊपर उल्टी दिख रही हैं, फिर मैंने डिज़ाइन डाला, उसके बाद में 1 2 3 4 सिलाइयाँ मेरी उल्टी दिख रही हैं। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया डिज़ाइन। उल्टी तरफ से देख लीजिएगा। उल्टी तरफ से भी ये हमारी 3 दिखेंगी पहली सिलाइयाँ उल्टी, फिर डिज़ाइन दिखेगा, उसके बाद 1 2 3 4 दिखेंगी। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाली सिलाई इसी तरह हम बल डाल के बनाएंगे। एक बार 2 बार लपेटेंगे ऐसे धागे को एक फंदे के ऊपर, फिर निकाल देंगे। ऐसे 2 बार लपेटेंगे और निकाल देंगे। पूरे फंदे इसी तरह बनाऊंगे। धागा कट करके सुई में डाल लेंगे लंबा, पूरे फंदे बनाने के बाद। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए मेरी पूरी सिलाई बन गई है। अब मुझे थोड़ा लंबा धागा कट करके अपना सुई में डाल लेना, इससे हम सिलेंगे भी घेरे को। ठीक है, मैं सुई में डाल के दिखाती हूँ आपको। पूरे फंदे मुझे इसमें उतार लेने हैं। एक एक करके उतार लीजिए। इसे खोल खोल के हमने बल दिए हैं इसमें।
ऐसे खोल के उतार लीजिए, ऐसे निकाल लीजिएगा। अगर बड़ी छोटी लीजिए सुई, बड़ी सुई में धागा ज़्यादा ख़राब होता है। ये छोटी सुई है जिसकी नोक बड़ी होती है पीछे से, ये केसमेंट की सुई कह के मिल जाएगी आपको। इसमें ऊन वाला धागा आसानी से आ जाता है। ऐसे खींच देंगे इसको, ठीक है। देखिए सीधा तरफ देखेंगे हम, ये हमारा उल्टी तरफ है, ऐसे घुमाना है हमें। जो सबसे पहली हमें ऐसे सिलाई दिखेगी यहाँ पे उल्टी, उसके अंदर ऐसे सिलाई डालेंगे। नीचे से सबसे पहली सिलाई दिखेगी, ऐसे खींच देंगे। खींच के यहाँ पे नोट लगाएंगे ताकि ये ढीला ना हो जाए, और फिर उसके बाद ऊपर तक घेरा सिल देंगे। ये धागे ऐसे अंदर करके सिल लेंगे। चाहे इनको थोड़ा कट कर लीजिए। देखिए ऐसे हमें सिलाई के साथ सिलाई मिला के सिलना है। ऊपर से ऐसे ग्रीन के साथ ग्रीन मिलाएंगे, यहाँ तक सिल के दिखाते हैं आपको। देखिए मैंने ऊपर तक सिल लिया, धागा बीच में दबा के ऊपर डबल नॉट धागे डबल लगा लीजिएगा। नीचे लाके ऐसे नॉट लगा के कट करेंगे। ये फालतू धागे इनको कट करेंगे। देखिए मैं पहना के दिखाती हूँ आपको गोपाल जी को, फिर हम कैप बनाएंगे। ऐसे आ जाएगी, ठीक है। 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, पहली बाजू ये वाली डालनी है हमें, हाथ के साथ ऐसे शेप दे के इस तरफ से दूसरी बाजू डाल देंगे। ये जो ऊपर उठा हुआ है सुई के साथ इसको ऐसे, चाहे आप एक टांका लगा दीजिए, वैसे तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऐसे सामने टच की बटन लगाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना डोरी भी लगा सकते हैं ऐसे। देखिए बहुत प्यारी पोशाक बनेगी गोपाल जी की। इसको ऐसे पीछे से ऐसे नीचे कर देंगे, ठीक है। मैंने एक बार आपको इसी क्रोशिया की बताई थी, बस तभी से मेरे दिमाग में था कि मैं सिलाइयों की भी बनाऊंगी ज़रूर। देखिए कैप बनाएंगे। जैसे हमने घेरे में पीस तैयार किया है, घेरे में तो हमने उल्टे रखे थे, अब इसमें उल्टे नहीं रखेंगे। पीस मेरा पहले ही बचा हुआ है, इसी में बता देती हूँ आपको। जैसे हमने अब पूरे फंदे सीधे बनाए ना, ऐसे डिज़ाइन शुरू कर लीजिएगा। अब इसके अंदर एक हम डोरी डालेंगे, क्रोशिया से बना लीजिए। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सिलाइयों से एक फंदा डाल के। देखिए अगर सिलाई से बनाएंगे तो एक नोट लगा लीजिए, और इसी एक फंदा बन जाएगा हमारा एक नोट लगाने के बाद। इसी को हमें बार बार रिपीट करना है। एक ही फंदे को डबल नोट लगेगा। वैसे तो क्रोशिया रखें प्लीज़ साथ में, ये छोटे छोटे काम क्रोशिया से जल्दी हो जाते हैं। ऐसे बना के नीचे वाला धागा ऐसे खींच देंगे, ऐसे बना के नीचे वाला ऐसे खींच देंगे। दोनों को खींच दीजिएगा, जैसे हम क्रोशिया से डोरी बनाते हैं उस तरह लंबी बन जाएगी, ठीक है। देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ऐसे ही बताया था। क्रोशिया से तो बहुत आसान है ये डोरी बनानी। जितनी सिर के ऊपर हमारे कैप में आएगी उतनी बना लेंगे हम। धागा भी कट मत कीजिए, जितना गोपाल जी को आराम से आएगी उस हिसाब से बनाएंगे। चाहे आप सिंगल धागा भी डाल सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। देखिए डोरी बन गई है। उतने ही फंदे 72 डाल के वही उसी तरह सेम ये गोलाई है जैसे मैंने घेरे में बताया था आपको। इसके अंदर हम डोरी डाल लेंगे। ये यहाँ पे जोड़ है हमारा, एक जोड़ ऐसे उठा के एक दबाएंगे। ये डिज़ाइन जो हमने बनाया था वही है। इसी तरह मैं राउंड में घुमा के दिखाती हूँ आपको। देखिए डोरी मैंने डाल ली है, हल्का सा ऐसे खींच के गोपाल जी को उठा के देखेंगे।
जहाँ पे उनकी एकदम फिटिंग से बस ऐसे ऊपर रखनी है हमें कैप, एक साथ बल डाल के यहाँ से हम इसको धागा कट कर लेंगे। ठीक है, दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। देखिए धागा कट करके निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए बहुत प्यारी ऐसे शेप दीजिए हाथ से, बहुत प्यारी कैप हमारी तैयार हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइए कैसे आपको हमारे गोपाल जी कैसे लगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। देखिए ये पीछे का लुक ऐसे है, पूरा दिखा देती हूँ मैं आपको, सॉरी।